पड़ती है श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पर पड़ती है श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पर पड़ती है श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम मुझ पर पिया श्याम जीवन का हरि गंगे मुझ पर अपना हरि गंगे मुझ पर श्याम से जाता है। जब जब मर रहा है श्याम नाम जब जब मर रहा है श्याम नाम कट जाए। पर पाते अभी दोबारा तो नहीं आए। संगतिया पहले संगति आने भगवान के सब ध्यान से सुने। कहते हैं ना मेरे भगवान सबकी लाज रखते हैं, परंतु एक बार करुण भाव से जीव जब पुकारता है, जब तक जीव को संसार से मोह होता है, जब तक भगवान दौड़ कर नहीं आते, जब सारे जीव के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब जीव अपने आप करुण भाव से पुकारता है। इतना कहकर सुखदेव जी महाराज चुप हो गए हैं। राजा परीक्षित कहने लगे आगे की कथाओं का श्रवण करने का रहा। सुखदेव जी कहने लगे एक सुंदर कथा याद आई है। मेरे भगवान के एक अनंत रंग सखा है, लंगोटिया यार है, और उनका नाम है सुदामा। बचपन के मित्र हैं और कहते ना वास्तविक मित्र वही होता है जो दुख की घड़ी में साथ देता है, और जो सुख में आगे पीछे हो वो उसको मित्र नहीं है, वो तो केवल दिखावटी है, लोभी लोभीट है। और जो विपत्ति के लिए वो खड़ा रहे वही, चाहे हमारा परिवार का हो, चाहे स्वयं का हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, कहीं पर भी चाहे मित्र हो, वही हमारा सच्चा मित्र है। आज है मेरे भगवान के सखा है, उनका नाम है सुदामा। सुदामा इतने गरीब है कि सुबह है तो शाम नहीं, और शाम है तो सुबह नहीं। मेरे भगवान दीन बंधु दया निदान कर रहे हैं कि संसार में प्रत्येक लोग ये चाहता है कि मैं पैसे वाला हूं तो पैसे वाले से यारी करूं, परंतु भगवान लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, बरोबर कैसे करोगे तो वो यारी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, जल्दी टूट जाएगी। यदि एक मित्र बहुत पैसे वाला दूसरा गरीब है, एक दूसरे में प्रेम अगाढ़ होगा, परंतु कब होगा, निस्वार्थ होगा।
स्वार्थ का प्रेम होगा तो जल्दी टूट जाएगा। यहाँ ना भगवान को स्वार्थ है ना सुदामा को स्वार्थ है, कि वो मिलने का प्रेम का भाव है। सुदामा जी बहुत गरीब हैं, भगवान की कृपा हुई और सुदामा जी का सुंदर विवाह हो गया है। और पंडित रानी का नाम क्या है? सुशीला। जैसा नाम है वैसा ही काम है, स्वभाव बड़ा सुशील है। घर में खाने को मिल जाए तो प्रसन्न, नहीं खाने को मिले तो प्रसन्न। पंडित जी रोज भगवान का भजन करते हैं, 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगे। ब्राह्मण का कर्म क्या बताया है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना, भजन करना, लोगों को ले भजन का ज्ञान देना। केवल भजन से मुक्ति मिलेगी, राम नाम। और शम भजन करना और जाकर के भिक्षा मांगना। यदि कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगता इसमें बुराई नहीं, चाहे कोई कितना ही बात है, क्योंकि ब्राह्मण आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले से ही यही शास्त्रों में लिखे पूर्वज करते आए हैं। आज जैसे ही सुदामा जी 5-6 घरों में जाते हैं, आटा मिल जाता तो सुशीला टिक्कड़ बना लेते, चावल मिल जाते तो सुशीला चावल बना लेती, गेहूं मिल जाते तो घुघरी बना लेती। कुछ नहीं मिलता तो केवल थाली में परात होती है, उसमें क्या करते? जल डाल देते, कहते स्वामी प्रसाद पाओ। और जिस दिन खाने को मिल जाता तो अस्कर कहती है स्वामी आज तो द्वादशी है ना कि हाँ। और जिस दिन खाने को कुछ नहीं मिलता तो हंसकर कहती स्वामी आज तो एकादशी है कि हाँ, एकादशी। स्त्री वही कहा है धर्मपत्नी जो पति की आमदनी के अनुसार जो ढल जाए। जैसा घर में खाने को मिल रहा, पहनने को मिल रहा है, जैसे स्वयं प्रसन्न रहे और पति को प्रसन्न रहे। संसार में नहीं देखना चाहिए कौन कितना पैसे वाला, क्या खा रहा है, क्या। हमको जो भगवान ने दे रखा है हमको उसी में प्रसन्न रहना। दूसरे के पास करोड़ों है, हमारे क्या काम का है? हमारी थाली में जो आ जाएगा मुख में चला जाएगा वो हमारा है। संसार में क्या हो रहा है? आज मेरे भगवान के अनंत रंग सखा है, सुदामा जी को यहाँ सुखदेव जी ने बड़े सुंदर भाव से विभूषित किया है। क्या कहा है सुदामा जी के लिए? कृष्णा आसीद सखा कश्यपा ब्रह्मणो ब्रह्मविद्यमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कितना सुंदर भाव से आज यहाँ सुखदेव जी ने विभूषित किया है। कृष्णा आसीत सखा, ब्राह्मण में भी ब्राह्मण कौन सा? ब्रह्म विद्यमान, जो केवल ब्रह्म को जानता हो, इतना श्रेष्ठ। और क्या बताया? विरक्त इंद्रियां, इंद्रियों को विरक्त कर दिया। कैसे कर दिया? आंखों से कहा संसार को मत देखो, भगवान को देखो। कानों से कहा संसार की बातें नहीं, केवल भगवान का ही गान सुनो। जिह्वा से कहा सतरस भोजन का स्वाद नहीं, केवल राम का नाम लो। और कहते हैं ना एक बार किसी की जीभ बिगड़ गई तो उसका घर बिगड़ गया। जिसकी जिह्वा सुधर गई उसका घर सुधर गया। एक बार जीभ आज हलवा खा लिया तो कल भी क्या कहेगी? आज तो कलाकंद खाऊंगी, दूसरे दिन और कुछ मांगेगी, तीसरे दिन। और जब जेब में होगा नहीं तो घर बार बिक जाएगा, सब बिक जाएगा। इसलिए जिसको भी यदि घर सुधारना है तो सबसे पहले जिह्वा को सुधारना। मछली होती है वो स्वाद के कारण जाल में फंस जाती है, इसलिए एक जीव को स्वादु नहीं होना चाहिए। जो मिल जाए केवल उसी में विश्वास आनंदित रहना चाहिए। आज सुशीला के लिए क्या कह दिया? दरिद्र। गरीब और दरिद्र में अंतर है। गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? ये तो गरीब है। दरिद्र किसे कहते हैं? संतुष्टो इतो दरिद्रा। भगवान ने करोड़ों दिए जब भी प्रसन्न नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया जब भी रो रहा है, अरबों दिए खरबों दिए जब भी। अच्छे बताओ संसार में कमाने की भी कोई सीमा है क्या? एक से लेकर अरबों खरबों कमा लो, कोई सीमा नहीं है। जिसके पास संतोष है वो सबसे बड़ा धनवान है, और जिसके पास संतोष है वो सबसे बड़ा गरीब है, दरिद्र है।
भगवान ने दिया है, और फिर भी वो कहे कि कुछ नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। यहाँ दो चीज आती है, भिक्षुक है और भिखारी। ध्यान से सुनना, भिखारी कौन है? जो रोज मांगते हैं। बहन जी, बहुत से कहते हैं देखो कैसे मांग रहे हैं। आपसे कोई कह देना तुम मांग लो, मांगने के लिए भी जिगर होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति मांग भी नहीं सकता। आप किसी से 1 रुपए मांग कर तो देखो, मांगने वाला क्या भी जिगर देखो। अच्छा बताओ कौन नहीं मांग रहा है? बहुत से कहते मांगते हैं, कौन नहीं मांग रहा है? आप तीर्थों में जाते हैं, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, पुष्कर जी, सब जगह मांगने वाले, आप भी मांगने वाले, करोड़पति भी। जो भिखारी होते हैं वो मंदिर के बाहर होते हैं। बहन जी 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो, उनकी एक सीमा है, 1, 2, 5, 10, 20, 50। परंतु संसार में ऐसे ऐसे भिखारी कहा जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और वो उस बिहारी से मांग रहे हैं कि मेरी फैक्ट्री लग जाए, जगतपुरा में मुझे फ्लैट हो जाए, दुकान हो जाए, मकान। वो करोड़ों मांग रहा है। मांग सब रहे हैं, कोई मंदिर के बाहर मांग रहा है और कोई मंदिर के अंदर मांग रहा है। कहते हैं ना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सब मांग रहे हैं, केवल मांगने का नजरिया है। आप हम इस संसार में जो मांग रहे हैं भिखारी, उनके भी मैं बड़ी दाद देता हूँ कि वो सहज ही नहीं कर सकता। आज भिखारी किसे कहते हैं? जो रोज मांगता है, होता कुछ नहीं है पर चाहत क्या होती है? इतना धन मांगूंगा, मैं भी 4 व्हीलर लाऊंगा, एक कोठी बनाऊंगा, मैं रहूंगा। भिक्षुक किसे कहते हैं? उसके पास होता भी कुछ नहीं है और चाहता भी कुछ नहीं है। सुशीला कौन है? सुशीला यहाँ पर भिखारी है, जिसके पास है कुछ नहीं पर चाहती बहुत है कि मैं बहुत पैसे वाली हो जाऊं। सुदामा कौन है? भिक्षुक है, जिनके पास कुछ नहीं है पर चाहते भी कुछ नहीं है। अपने वृंदावन में ऐसे ऐसे संत देखे होंगे जिनको 1 वर्ष पहले निमंत्रण देना पड़ता है, महाराज हमारे घर का प्रसाद पाने आओगे। पूछते हैं क्या काम करते हैं, कैसा घर बार है, रहन सहन कैसी है। यदि उसका आचरण, खान पीन, कर्म अच्छा है तो वहां संत आकर भिक्षा पाएगा। गलत आचरण से पैसा प्राप्त किया है तो संत क्या समझेगा? इसका यदि अन्न खाएंगे ना तो हमारा नाश हो जाएगा। कहते ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा, मन वैसी होगी बुद्धि। आज सुदामा जी हैं, वो भजन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि मित्र आया नहीं, आज मेरे भगवान शुम ब्राह्मण का चोला धारण करके आए और सुदामा जी की कुटिया पर आकर कहने लगे भिक्षाम दे। अच्छा ये बताओ, जिसके घर में कुछ नहीं हो उसकी हालत क्या हो सकती है? आज सुशीला घबरा गई कि मेरे घर में तो मुझे खाने को नहीं है। ब्राह्मण द्वार पर आ गया, मैं भी ब्राह्मण और ये भी ब्राह्मण है। आज सुशीला दौड़ कर आई, हाथ जोड़ कर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको अवश्य भिक्षा देती, पर हमारे घर में तो अस्वाड़ हो रखी है, लाला हुआ है। भगवान समझ, अच्छा स्वाड़ हो रखी है, हाँ महाराज मैं आपको भिक्षा में नहीं कुछ दे सकते। अच्छा आपके घर लाला हुआ तो नाम क्या है? सुशीला ब्राह्मणी झूठ कैसे बोले? महाराज उस लाला का नाम है दारिद्र देव। भगवान सब समझ गए, जानते हैं। भगवान थोड़ी देर में कहने लगे, तुम्हारे पति का नाम सुदामा है। सुशीला आश्चर्य से देखती रह गई। संसार में पैसे वाले को सब जानते हैं पर गरीब को तो पड़ोसी भी नहीं जानता है। आप कैसे जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। थोड़ी देर बाद भगवान कहने लगे, तुम्हारा नाम सुशीला है। सुशीला को और आश्चर्य हो गया, ये उन तक सीमित नहीं है, ये तो मेरे को भी जानते हैं। हाँ मेरा नाम सुशीला है। फिर कहने लगे, तुम्हारे दारिद्र देव हुआ कि? हाँ दारिद्र देव। कहने लगे कि तुम्हारे जो पति हैं उनका एक मित्र है। भगवान शिव याद दिला रहे हैं, मित्र है, आज तक नहीं बताया कि मुझे तो नहीं। उनका नाम कृष्ण है और वो द्वारिका के राजा हैं। और एक बार तुम्हारे पति चले जाएंगे तो तुम्हारा जो बेटा है ना दारिद्र नाम का, वो भाग जाएगा। मन में सोचा, जय हो ब्राह्मण देवता बड़े अंतर्यामी, सब जानते हैं, पति को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं और बेटा को भी जानते हैं, और ये कैसे भागेगा?
आज इतना कहकर के और मेरे भगवान वहां से चल दिए, अंतर ध्यान हो गए सुदामा जी की समाधि। और जैसे समाधि टूटी, मुस्कुरा कर कह रहे स्वामी आज तक ब्राह्मण आए थे, अच्छा और आज वो ब्राह्मण आकर हमें सुंदर प्रसन्न करके, ऐसी क्या बात हो गई? अरे वो ब्राह्मण तुमको जानते हैं, ऐसी बात बता के गए। अच्छा, और वो तुमको ही नहीं, वो तो मुझे भी जानते हैं। जैसे उनका नाम लिया तो सुदामा जी का ध्यान कन्हैया पर पहुंच गया। जय हो प्रभु, मैं नहीं आया तो तुम ही आ गए। और आज कहने लगे स्वामी घर में कुछ नहीं था, मैं क्या डालती, मैंने दारिद्र देव कहा, पर तुमने एक बात आज तक छुपा कर रखी है कि क्या? तुमने नहीं बताया मेरा मित्र है कृष्ण नाम है, द्वारिका के राजा, और तुमको बुला के गए, तुम आज तक नहीं गए। सुदामा जी क्यों नहीं गए? यदि मैं जाऊंगा तो मुझे जाने नहीं देगी, घर में कलेश होगा। और जहाँ पर स्त्री शुभ जाने की कह दे तुम जाओ, और फिर पति जाए ना तो वो कार्य जरूर बनता है। पति देव जाए, धर्म पत्नी कलेश कर ले तो वो कार्य कदापि बनने वाला नहीं है। आज कहने लगे जब तुम कह रही हो देवी तो मैं जरूर जाऊंगा। सुदामा मनी मन प्रसन्न हो रहे, जय हो प्रभु, अब मेरा भी काम बन जाएगा, मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे। और धर्म पत्नी को सुंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात मिले। सुशीला रोज शाम के समय कहती स्वामी अब कब जाओगे? कहते ना जहाँ लोग होता है वहाँ व्यक्ति को ज्यादा भेज। कहने लगे कि मैं 1-2 दिन में चले जाऊंगा। फिर कहा स्वामी कल जरूर जाना है। सुदामा ने कहा मैं कल चला जाऊंगा। प्रातः काल उठा, स्नान ध्यान किया। सुशीला से कहा देवी मित्र के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। कहने लगे स्वामी आप चिंता मत करो, ये व्यवस्था मैं कर दूंगी। आज सुशीला दौड़ी दौड़ी अपने पड़ोसियों के गई है, जाकर कहा बहन एक मुट्ठी चावल देना। सुशीला चाहती तो एक घर से ला सकती थी, सबके घर से एक मुट्ठी चावल ले। और क्या कह रहे बहन मैं तुम्हारे घर मांगने नहीं आई, उधार लेने आई है। कहते ना मांगी हुई वस्तु, जो दान में दी हुई वस्तु को पुनः नहीं लौटाई जाती है मांगने में, परंतु उधार ली हुई वस्तु को पुनः लौटाई जाती है। आज एक मुट्ठी चावल ने 4 मुट्ठी चावल हुए, और आज एक वस्त्र में बांध करके आज सुदामा जी को दे दिए। स्वामी आराम से जाने। सुदामा जी की हालत क्या है? पैरों में विवाही फट रही है, सिर पे पगड़ी नहीं है, तन पे वस्त्र नहीं है, एक धोती है वो भी 20 जगह से फटी हुई है, लठिया भी टूटी हुई है, पानी का पात्र टूटा हुआ है। और आज सुदामा जी वहां से जब चलने लगे, सुशीला कह रहे स्वामी आप जा रहे हो ना, जल्दी लौटना और मेरा भी ध्यान रखना है, आपको जल्दी आना है। स्वामी आप जा रहे हो ना, आप अपने मित्र से एक बात जरूर कह देना। क्या? 1 मास 2 पात है, 1 महीने में 2 एकादशी होते हैं, कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में। पर तुम कह देना कि कन्हैया तुम्हारी भाभी की तो एकादशी होती रहती, जिस दिन कुछ खाने को मिल जाए उस दिन द्वादशी है, अन्यथा एकादशी। इसी में समझ जाएंगे। आज जैसे सुदामा जी वहां से चल दिए, चलते चलते 1 महीना हो गया, थक गए, सो गए। अपने हाथ को सुंदर तकिया बना लिया, आधी धोती को नीचे बिछा लिया, आधे से तन को रख लिया। कहते ना जितनी लंबी सौर हो उतने ही पसारे जाते हैं, पांव पसारे जाते हैं। चलते चलते 3 महीने हो गए, और कन्हैया से कह रहे हैं कि अरे कनवा तेरी नगरी कितनी दूर रह गई, अब मुझे लगता नहीं है कि मैं तेरे द्वार पर आ जाऊंगा। 3 महीने हो गए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ, अपनी मेरे की याद दिलाओ कहाँ। जब व्यक्ति किसी को ढूंढता नहीं मिलता है तो यही पुकार करता है। आगे सुदामा जी भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं
हे कन्हैया एक ही लालसा है, क्या? तेरे दर्शन हो जाए। ना तो मुझे भूख लगत नहीं है ना प्यास। ध्यान से सुनना, एक दिन भोजन मत करो, दूसरे दिन भोजन की इच्छा कम होगी, और जब 3 दिन हो जाएंगे ना भोजन के, तो ऐसा मन करेगा कि भैया पानी नहीं पच रहा है, क्योंकि हमारी मशीन शांत हो गई है, जठरा के नहीं। और क्या कह रहे हैं? ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, आस भी अब निराश लगती। आज बड़े सुंदर भाव में पुकारा है, सब ध्यान से सुने। चलते चलते आज 5 महीने हो गए, 6ठा महीना चल रहा है, और कहाँ पहुंच गए? द्वारकापुरी। आज मेरे कन्हैया है, नदी को पार करवाया, और जैसे नदी को पार करवाया, ध्यान से सुने सभी माता बहन, और मेरे कन्हैया आकर कहने लगे तुमको जाना है उस पार। सुदामा कहने लगे देखो हम गरीब ब्राह्मण है, किराया नहीं है, फिर झंझट करेंगे, आपको पार करना है। तो कन्हैया ने सोचा कितना भोला है, अरे हम रोज खूब कमाते हैं, एक सवारी बस से पार कर देंगे। अब तो जैसे नाव में बिठाया पार कर, कहाँ जा रहे हैं? द्वारकापुरी। किनके? अरे वो कन्हवा है ना, आजकल राजा बन गया। बता, कन्हैया ने सोचा मैं राजा बन गया, पर मेरे मित्र की दृष्टि में तो मैं आज भी कन्हवा का कन्हवाई है। एक माँ के सामने बेटा कलेक्टर भी बन जाए तो माँ के सामने तो बेटा ही रहेगा। जिस गद्दी पर बैठेगा औरों के लिए कलेक्टर होगा, पर बेटा तो बेटा ही रहेगा। आज जैसे ही सुदामा जी कहने लगे कि मेरा मित्र है, कहने लगे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, तुम्हारे मित्र बरोबर है। अरे मानो या ना मानो हम वहीं जा रहे हैं। मन में सोचा आज भी सुदामा जी की बोली भाषा चाहे कितना भी गरीब हो पर बदला नहीं है। नदी को पार किया, सुंदर महल दिखाई दिए। अब तो जैसे महलों में प्रवेश किया, मेरे भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं, और जैसे बावरे से घूम रहे हैं बस्ती में। सब लोग आश्चर्य से कहते ये मेहमान कहाँ से आए हैं? ऐसा गरीब तो हमने कहीं नहीं देखा है, जिनके तन पे वस्त्र नहीं है, पैरों में कुछ नहीं है, विवाही बट रही है, पगड़ी नहीं है, कितना गरीब है। ऐसा घूम रहा है जैसे बावरा हो गया है। आकर में एक दूसरे से देखो वो कौन जा रहा है, जाकर पूछ रहे, लग तो ब्राह्मण रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया ये कौन सी पुरी है? कहने लगे द्वारकापुरी छे। मन में सोचा द्वारकापुरी भी 6 है। अरे इसमें हम तो कन्हवा के पास जा रहे हैं, यहाँ के राजा बताए ना द्वारपाल। और आज जो भी नगर के हैं वो कह रहे हैं कि देखो हमारे महाराज का नाम तो श्री श्री 108 श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। मन में सुदामा जी को बड़ा धक्का लगा, वारे कन्हैया जब तू चोरी करता था ना, जब तेरो नाम कन्हवा हुआ, और जब तेरो भाव होगो तो तेरो नाम कृष्ण हो गए, और आज राजा होगा तो इतना लंबो चौड़ो नाम कर लिया, बड़ो विज्ञापन कर रखो। अरे हम उनके मित्र हैं, सब असर है, तुम्हें मित्र हो हमारे महाराज के, लगते नहीं है। सब कह रहे झूठ बोल रहे। सुदामा धीरे धीरे जा रहा है। अरे लाला हम गलत तो जगह नहीं आए, कुछ नहीं बोल रहे, लोग बात करना पसंद नहीं कर रहे। अब तो जैसे ही भगवान के महल के पहुंचे हैं, भगवान के 2 पार्षद हैं, द्वारपाल हैं, जय और विजय। बहुत से कहते हैं सुदामा जी के धक्का दिया, ऐसा भागवत में कहीं नहीं है। जहाँ भगवान के द्वारपाल कितने सभ्य हैं, बड़ा सम्मान किया है। अतिथि देवो भव, आइए कहाँ से पधारे हैं कि हम तो बहुत दूर से पधारे हैं, 6 महीने हो गए चलते चलते। नाम क्या है कि सुदामा कहाँ जा रहे हैं? अरे कि हम तो द्वारकापुरी में आए। ये कौन सी पुरी है? वही ब्रज की भाषा की द्वारकापुरी है। यहाँ कन्हवा रहते हैं, यहाँ के राजा बताए। द्वारपाल समझ गए ये इनसे सच्चा प्रेम करते हैं ना, वो ऐसी भाषा बोलते हैं कि आप हमारे महाराज का नाम आपकी दृष्टि में होगा, पर हम तो बड़े सम्मान से लेते हैं और उनको संबोधन करके बुलाते हैं। फिर कहने लगे
कि यही द्वारिकापुरी है, ब्रज की भाषा में है, कोछे बोलते हैं कि आपकी कृपा हो जाए तो आप अपने महाराज को सूचना दे दो, और यदि वो मेरा नाम सुनकर दौड़ कर आ जाए तो मैं उनसे मिल लूंगा, और वो दौड़ कर नहीं आए तो मैं पुनः वापस चले जाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से तुम्हारे कभी बदला है, तुझे बदला है। ये हो सर पे है पगड़ी, तन पे है गवा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुभाना, बता दो कन्हैया तो नाम है सुभाना। सर पे है पगड़ी, तन पे है गवा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुभाना। सर पे है पगड़ी, तन पे है गवा, कन्हैया तो नाम है सुभाना। एक बार हो हमसे प्यार करके दो, एक बार हो हमसे प्यार करके दो, गरीब गया है। चले जाए लगाया गले से सुदामा कुमार, लगाया गले से सुदामा कुमार। हुआ रगड़ी को बहुत ही चंदा, हुआ रगड़ी को बहुत ही चंदा, कभी भगवारे गरीब गया है। सुदामा बिठाए श्याम ने बुलाए, श्याम ने बुलाए। घबराओ प्यारे जगत सुदामा, घबराओ प्यारे जगत सुदामा, उसी को तुम्हें तेरे करीब गया है, उसी को तुम्हें तेरे करीब गया। सुदामा जी महाराज के नीचे बिछा दो रे, कुर्सियों को खोल दो ना। बोली भक्तवत्सल भगवान के। सब ध्यान से सुने। आज द्वारपाल हैं, बड़े सभ्य हैं। कहते हैं ना, जिनके मालिक सभ्य होंगे तो उनके सेवक नौकर कितने सभ्य होंगे। जैसा मालिक होता है वैसे तो सेवक होता है। डाल दो, फिर बाद में जो बताएंगे वो बिछा देंगे। कुर्सियों को खोल दो, जो भी बैठे हैं
ज्ञानावस्थित गदगदहेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनाः यशान्तं न शुरासुरगणैः देवाय तस्मै नमः। सब ध्यान से सुने। दोनों द्वारपाल कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप यहीं पर रहिए, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, बिना स्वामी को बताए हम आपको अंदर जाने की आज्ञा नहीं दे सकते हैं। आज दोनों द्वारपाल दौड़ कर गए, महाराज की जय हो, कन्हैया शयन कर रहे थे। और जैसे ही द्वारपालों ने कहा भगवान की निद्रा टूट गई, कहने लगे आगे कैसे? द्वारपाल हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज ऐसी धृष्टता की है, निद्रा में व्यवधान किया है, आप हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा हमने तो क्षमा कर दिया, आज तक तुम इस समय नहीं आए, आने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है? महाराज एक अतिथि आई, अतिथि कहते ना, मेहमान का सम्मान करो या ना करो, लोक लाज के लिए करना पड़ता है। अतिथि द्वार पर आए, कितना भी अनजान हो, उनकी सेवा कर दी, वही तो धर्म है। आप अपने पोते को खिला रहे, राजी से नहीं बेराजी से खिलाओगे। रिश्तेदार कोई आ गया तो राजी से नहीं बेराजी से खिलाओगे। पर जिनको हम नहीं जानते हैं और वो हमारे द्वार पर आ जाए, भूखा है तो भोजन कराना चाहिए, प्यासा है पानी पिलाना चाहिए, सर्दी में ठुकर रहा है, अपने पास जैसा भी है उन्हें वस्त्र अवश्य देना चाहिए। यही तो सेवा है, यही तो धर्म है। आज जैसे ये बात कही, कहने लगे द्वार पे अतिथि है, महाराज कैसा स्वरूप है, हुलिया कैसा है? कहने लगे महाराज उनके स्वरूप हुलिया को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रास्ता भटक गए, जाना तो कहीं और था, पर घूमते घूमते यहाँ आ गए। आजकल के द्वारपाल होते ना तो कहते थे ऐसा बुड्ढा है, हालत खराब है, तो कितने सभ्य भाषा में कहा है द्वारपालों ने। बड़ा सुंदर भाव से भगवान को अवगत कराया है। शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसो के गाना, धोती पटी से लटी दुपटे, और पाए उपाहन की श्यामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक रहो, चकी सुबशुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। महाराज बार बार निवेदन किया, ना तो सिर पे पगड़ी है, ना तन पे वस्त्र, धोती फटी सी है, और अपनी सुध बुध ऐसा लगा भूल गए हैं। लग कैसा रहा है कि ब्राह्मण लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके मुखमंडल पर तेज है, और तेज होने से वो भगवान का भजन करता है, और अपने अपने बड़ा मस्त है। जो भगवान का भजन करता है वो मस्त रहता है। क्यों? चाह गही चिंता गही, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही हंसा। वो VIP नहीं है जिसके पास 10-20 गाड़ियों फ्लैट हो और फार्म हाउस हो, बड़ी बड़ी कोठी हो, उनको यही चिंता रहती है कहीं वहाँ फार्म हाउस में कोई अतिक्रमण तो नहीं कर लेगा। गाड़ी बाहर खड़ी है, 2-2 4 ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो होम गार्ड रखेगा कि कहीं मेरे को कोई मार नहीं देगी। जितना ज्यादा उच्च शिखर पर जाएगा इतनी ही सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति सड़क पर घूमता घूमता रात्रि हो जाती, वहीं सो जाता है, सुख की नींद लेता है, उसको डर नहीं है मुझे कोई मार देगा, क्योंकि मेरे पास है ही क्या कि मुझे मार देगा। और जिसके पास कुछ होना तो पहले तो ये देखेगा भैया आज रात को कहाँ सोए,
और ऐसी जगह सोएगा कि भैया यहाँ सर्प नहीं आ जाए, यहाँ ये नहीं हो जाए। और हम कहते हैं जब काल आता है तो आप कितने भी तालों में बंद हो वो छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्षण भंगुर जीवन की काल का, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागर की सुच शीतल मंद, समीर चली न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन तन पे चोट झली न झली। भजली अरे नाम अरे रचना, फिर अंत समय पर हिली न हिले। ये हमारा जीवन का पता नहीं कि श्वास अंदर गया है, बाहर आएगा नहीं आएगा। ये सुंदर पुष्प खिल रहा है, कल खिलेगा नहीं खिलेगा, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए अरे रचना कोई पता नहीं है। इसलिए तू राम का नाम ले ले, संसार का स्वाद छोड़ करके। कहते ना भोजन का स्वाद कब तक रहता है? जब तक जिह्वा पर होता है। और प्रेम का स्वाद कब तक रहता है? भाव का, जब तक वो जिएगा ना, जब तक वो स्वाद, वो बात और आनंद आता रहेगा। आज सुदामा जी हैं, आज द्वार पर हैं। आज मेरे भगवान ने पूछ रहे, उन्होंने अपना नाम बताया कि हाँ महाराज, बार बार निवेदन किया, नाम भी बताया क्या नाम है उनका। नाम उन्होंने सुदामा बताया है। सुदामा का नाम सुनते ही मेरे भगवान सुध बुध भूल गए। कहाँ मुकुट गिरा, कहाँ फेंट गिरी, कहाँ मुरली गिरी, कहाँ चंड पादुकाएं रहे। दौड़ रहे भगवान, मेरे मित्र सुदामा, मेरे यार सुदामा। बावरे होकर दौड़ने लगे। उद्धव जी कह रहे प्रभु क्या हो गया? नहीं सुना तो उद्धव जी भी दौड़ रहे हैं। प्रद्युम्न कह रहे हैं पिताजी क्या हो गया? उद्धव जी क्या हो गया? दोनों ने नहीं सुना तो प्रद्युम्न भी दौड़ रखा है। रुक्मणी जी को पता लगा स्वामी क्या हो गया, बेटा क्या हो गया, उद्धव जी क्या हो गया। तीनों ने नहीं सुना तो रुक्मणी जी दौड़ सब रहे हैं। पर कौन किसके लिए दौड़ रहा है? भगवान मित्र के लिए दौड़ रहा है। उद्धव जी भगवान के लिए दौड़ रहे हैं और बेटा पिता उद्धव के लिए दौड़ रहा है। और रुक्मणी जी अपने स्वामी बेटा उद्धव जी के लिए कि ये क्या हालचाल। ऐसे स्वामी आज तक दौड़ कर नहीं गए कि द्वार पर कोई आया होना तो कहकर बुला लिया गो। पर जिनके लिए स्वामी दौड़ कर जा रहे हैं, कोई विभूति साधारण नहीं, बहुत बड़ी विभूति। कहते हैं ना ऊंची विभूति होती है ना जो साधारण रहती है, सादा जीवन उच्च विचार। ऐसे ऐसे करोड़पति देखे होंगे, दो तरह के तो चप्पल मिलेंगे उनके पैरों में, पाजामा गंदा मिलेगा और बावरा सा दिखेगा। 5-10 लाख रुपए एक साधारण है जो पुराना थैला कपड़ा का होता है, उसमें गंदा सा बदबू मारा, उसमें अरे बाबा तुमने कहाँ डाल दिया गंदा? अरे भैया निकल जाएंगे, चले जाएंगे। उनके कोई हाथ नहीं लगाएगा और बढ़िया सा सूटकेस और लॉक लगा रखा और सेंट खुद ने अच्छी तरह भर रखा, चाहे उसमें कागज ही भरे हो तो सबकी नियत वहां जाएगी, अरे कि भैया मालदार पार्टी है। ये पता नहीं कि घर में क्या हालत हो रही है। पर ये कौन है जिसने बचपन से लेकर उसके बाप दादाओं के ये सर्व आनंद देखे हैं, वो कभी उछलते नहीं है। अधजर गगली छलकत जाए, पूरा जल से भरा हुआ घड़ा कभी उछलता नहीं है जल। और जो थोड़ा जल भरा और फिर चलकर देखो, जल ऐसे करेगा जैसे कलश को ना घेर दे। अर्थात जिसको 2-5 साल में थोड़ा बहुत कुछ मिल गया तो मन में समझता है कि मैं सबसे बड़ा सेठ हूँ, पंसारी बन जाता है। आज भगवान दौड़ कर गए, जाकर के सुदामा को हृदय से लगाया, सबके नेत्र फटी की फटी रह गई और अपने महलों में लाए और अपने निज सिंहासन पर किसको बिठाया है? सुदामा जी को बिठाया। भगवान चरणों में बैठे हैं। यही तो एक भक्ति होती है। भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म होते हुए ब्राह्मण के कहाँ बैठे हैं? ब्राह्मण घर पे आए तो सेवक को चरणों में बैठना चाहिए, ब्राह्मण को अपना सिंहासन दे देना चाहिए।
आज सिंहासन पर बैठे हैं। रुक्मणी जी से कहा देवी जाओ गंगा झारी लाओ, ब्राह्मण आए हैं, पाद प्रक्षालन करना है, पैर धुलने हैं। रुक्मणी जी ने सोचा साधारण नहीं है, यदि मैं कोई यहाँ पर दासियों से कहूँ तो ये दासियों का काम नहीं है, मेरा काम है। आज शुभ रुक्मणी जी दौड़ कर गई हैं। सुदामा जी को देखकर भगवान मुस्कुरा कर नेत्र सजल बहुत दिन में मिले, परंतु सुदामा जी को देखकर नेत्र सजल होकर ठंडे आंसू निकल रहे। पैरों की तरफ देखा, पैरों में बीवाई पड़ रही है, कांटे चुभ रहे हैं, गोखरों लग रहे हैं, रक्त बह रहा है, दूसरे नेत्र से गर्म आंसू निकल रहे हैं। और आज देखते ही देखते भगवान के दोनों नेत्रों से परात खा लेती है, आज जल से भर गई। और आज देखते ही रह गए, भगवान केवल चरण धुल रहे हैं तो किससे धुल रहे हैं? नित्यों के जल से धुल रहे हैं। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए, पानी परात को हाथ छुए, नीनन की जल सो पग धोए। रुक्मणी जी गंगा झारी लेकर आई, देखा स्वामी स्वामी पर स्वामी खोए हुए, कहा अपने भक्त के देख कर हाल। आज कहा स्वामी, और जैसे देखा तो आज परात में पानी कहाँ से आ गया, जल कहाँ से? और जैसे स्वामी की ओर देखा तो दोनों नेत्रों से, और आज जल धारा आज प्रभावित हो रही है। आज देखते ही रह गए कि साधारण विभूति नहीं है। कहने लगे देवी ब्राह्मण के चरण तो धुल दिए हैं, ब्राह्मण आता है तो उन्हें स्नान कराना चाहिए। आज कहा कि सभी रानियों से कहो, अटरानी से कहो, एक एक सुंदर कलश भर कर लाए। भगवान के 16,108 जैसे यहाँ से और गोविंद देव जी तक लाइन लग गई। 16,100 पूस का महीना था, पूस का। सुदामा जी ने देखा, लाला ये सब कौन है? कन्हैया मुस्कुरा करके बोले लगे सब मेरी हैं। अरे मेरी का मतलब रिश्तेदार के, पड़ोसी के हैं, घर में। अरे नहीं, घर में पड़ोसी रिश्तेदार नहीं, मेरी धर्मपत्नी है। लाला कितनी है? 16,108। श्वास ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। हे प्रभु, तू 16,108 को कैसे संभालता होगा? इतना प्रेम। और एक सुशीला की हालत ऐसी खराब है, मैं यहाँ आया हूँ। अब तो जैसे एक कलश डाला, 6 महीने के कुछ बेचारे ने खाया नहीं, और जैसे जल डाला तो ठंडा ठंडा जल। जल की भी क्या महिमा है, जिसको जल कहते हैं। जल ठंडा हो जाए, बर्फ में ठंड होकर के व्यक्ति को मार दे। जल गर्म हो जाए तो जलाकर मार दे। बारिश ज्यादा हो जाए तो डुबो कर मार दे, और जल नहीं मिले तो प्यासा मार दे। बताओ, ये जल की महिमा है। बताओ, जल है तो जीवन है, ये तो जल की बड़ी। आज जैसे दांत बजने लगे, कहने लगे लाला आवाज बहुत हो रही है, दांत क्या बात है? कहने लगे कि बहुत तो सर्दी लगी। एक बार गुरु माता ने भी चने दिए थे ना, उस दिन भी बारिश हुई थी। उस दिन मन में सोचा, छोरे लाला राजा बन गया, फिर भी तेरी पुरानी आदत तो नहीं गई। वही बातें हैं। बहुत से कहते हैं सुदामा जी इसलिए गरीब हुए क्योंकि कृष्ण का हिस्सा खाया था। ऐसा नहीं है, भागवत में ऐसा नहीं है। क्यों गरीब हुए, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सुदामा जी और मेरे कन्हैया सांदीपन गुरु जी के आश्रम पे विद्या, जितने भी शिष्य थे गुरु जी के, उनमें 2 ही आज्ञाकारी थे। ध्यान से सुने। कौन कौन? एक तो कृष्ण और एक सुदामा। एक बार दुर्वासा ऋषि जी आए। ध्यान से सुने। देखो, यहाँ जो भी माता बहनें आती है ना, ज्यादा तो नहीं आते भगत, आपको पता है, प्रभु की लीला है। कहते हैं ना, मौसम जगह एक बहाना है, पर सबसे बड़ा तो दोष केवल यही है कि प्रभु की कृपा नहीं है ना। तो इस कहते हैं ना, भूख लगती है तो कोई समय मौसम देखता है क्या? जिस भगत को जाना हो ना अपना ड्यूटी पर, और बारिश आ रही तो कैसे भी अपनी व्यवस्था करके जाने वाला भक्त नहीं रुकता है। ये भगवान की लीला है। जो भी भक्त आते हैं ना, तो आने वाले भक्त रोज के ही हैं।
वही भगत है, केवल साड़ी वस्त्र तो बदल कर आते हैं और तो कुछ नहीं है। पर इस प्रकार से देखते हैं आज कौन आया है, आज कौन आया है। अरे आते वही भगत हैं जिनके ऊपर विशेष भगवान की कृपा है। सब ध्यान से सुने। तो वहीं पर दुर्वासा ऋषि जी आए और आकर कहा भिक्षाम दे। गुरु माता कहने लगी महाराज आज कुटिया में कुछ भिक्षा देने को नहीं है। दुर्वासा ऋषि जी ने सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता, पर मन में सोचा कि हो सकता नहीं होगा। आज दुर्वासा ऋषि जी आगे गए, शंका बढ़ गई और ध्यान लगाया तो कुटिया में एक पोटली में चने थे। दुर्वासा ऋषि जी आग बबूला हो गए और मन में किया कि होते हुए मुझे भिक्षा नहीं दी। आग बबूला हो गए, क्रोधी थे और जाकर कहा हे गुरु माता तुमने चने होते हुए मुझे भिक्षा नहीं दी, मैं श्राप देता हूँ जो भी इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। ये बात सुदामा जी ने सुन ली। सुदामा जी को पता था एक ब्राह्मण गरीब होगा तो चलेगा, परंतु एक राजा गरीब हो जाएगा तो प्रजा का क्या हाल होगा। सुदामा ने वो चने लिए, बारिश का समय था और आज सुदामा जी ऊपर चढ़ गए, एक एक चनों को खा रहे हैं। और कृष्ण पूछ रहे हैं ये आवाज किसकी आ रही है। अरे भैया इतनी बारिश हो रही, भीग रहा हूँ और भीगते भीगते मेरे दांतों की आवाज आ रही है और कुछ नहीं कर। चनों में तो सील ना करिए, खाने योग्य नहीं है। और सापित चनों को किसने खाया? सुदामा जी ने। इसलिए सुदामा जी ब्राह्मण वो होता है खूब दुखों को सहन कर लेगा, पर क्या कहता है सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी हो। आज सुदामा जी शुभ गरीब हुई है, किसके लिए? प्रजा की भलाई के लिए, सब गरीब ना हो। आज कहने लगे कि लाला एक बात कहें, ब्राह्मण को ज्यादा स्नान की जरूरत नहीं है, भीगे कान हुए हम तो एक कलश से भी कर लेंगे। और जो वैश्य होते हैं, वैश्य के बताए जिनकी वैश्य की कन्या भीग गई तो ये मानो कि स्नान होगा। और दास जो होता है उसको संपूर्ण स्नान की जरूरत है। कई बार आप देखते हैं ब्राह्मण को जल्दी और कर्मकांड कराने जाना, सिर कोई थोड़ा सा धोया और बग जाए तो कहते हैं कि ब्राह्मण के तो कान भीग गए, बस स्नान, एक लोटा जल से कोई स्नान है। आज जैसे ही सुदामा जी ने स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहना है और वस्त्र पहनाकर सुंदर भोजन पवाया है और सुदामा जी ने अपने पास बिठाया है और पास बिठाकर समाचार पूछ रहे लाला ये तो बता समाचार बहुत दिन में मिले हैं। आज कहने लगे कि ये बता कि तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। सुदामा जी ने सोचा इसके सामने झूठ बोलेंगे फिर ये खोपड़ी खाएगा। लाला मेरा विवाह हुआ। अरे तू तो बड़ा चोर निकल, विवाह में तक नहीं बुलाया, भूल गया। कहने लगे लाला मेरा तो एक विवाह भैया, जल्दबाजी में भूल गए हो, तेरे तो 16,108 विवाह हुए, तूने तो एकों में ना बुलाया। कहने लगे लाला मेरे विवाह की तो लीला ही अजीब है। कैसे? ना तो तेल चढ़ा, ना मेहंदी लगी, ना हल्दी लगे, मेरे तो चट मंगली पट विवाह हुए, सुबह पर तो ना शाम को भौवा जाए, ऐसा विवाह हुआ। अब तो कन्हैया ने सोचा चोर ये भी है, चोर में भी, दोनों ने नहीं बुलाया। कन्हैया ने कहा देख आने जाने की बुलाने की बात ऐसे, ना तू नहीं बुलाया ना मैंने, तो बरोबर है। पर ये तो बता मेरी भाभी को नाम क्या है? तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अरे मेरी भाभी तो मेरे बारे में बातें करती होगी, देवर के ताई तो कच्छ तो भेजा होगा। देवर भाभी का अटूट प्रेम होता था, आज नहीं, क्यों कलयुग है, माँ की समान होती है भाभी। आज कहने लगे मेरी भाभी ने कुछ भेजा होगा। सुदामा ने सोचा कि बड़ा हठी है, मैं जानता हूँ, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको चलता है। और आज हाथ को ऊपर नीचे करके, अरे लाला मैं तो पूछ रहा हूँ जवाब नहीं दे रहा, हाथ को ऊपर। अरे लाला लाठिया को टिकता है ना, तो हाथ में दर्द हो, ऊपर नीचे नीचे। अब तो जैसे ही मेरे कन्हैया को पोटरी दिखाई दी और जोर से झपट्टा मारा, पोटरी को खींचा और जैसे ही पोटरी को खोला तो आज समझ गए जय है मेरा मित्र कितना दुखी है, कितना गरीब होने के बाद भी मांगने नहीं आया। ब्राह्मण गरीब हो सकता है पर ब्राह्मण को स्वाभिमानी होना चाहिए।
आज मनी मन में सोचा ब्राह्मण गरीब है पर स्वाभिमानी मांगा नहीं। आज वहीं पर रुक्मणी जी खड़ी है, सब रानियां खड़ी हैं। आज मेरे भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया, मुख में मिला, एक लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी ली, दूसरा लोक का राज्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी ली, मुख में मिलने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी क्या कर रहे हैं? आज मेरे कन्हैया इशारा में कह रहे हैं कि ब्राह्मण को देने में क्यों हिचकिचा रही है? ब्राह्मण नहीं होते तो तुम कहाँ होते, मैं कहाँ होता? विप्रा प्रसादात धरणी धरो, विप्रा प्रसादात कमला वरो, विप्रा प्रसादात जिता जितो, विप्रा प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपका हमारा विवाह हो गया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम नाम पड़ गया। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज तक मुझे कोई नहीं जीत सका। आज रुक्मणी जी कह रहे स्वामी ये बात नहीं है, चावल कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। आज भगवान मुस्कुरा करके देने लगे, असली बात बताओ, इशारों में समझ रहे हैं। धर्म पत्नी किसे का है और स्वामी किसे का है? जो पति देव होते हैं वो धर्म पत्नी की मन की बात बिना कहे समझ जाए, वो वास्तविक प्रेम करने वाला वो पति होती है। और धर्म पत्नी वो होती हैं जो पति देव कहे नहीं, केवल क्रिया और नेत्रों से समझ जाए कि स्वामी क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं। तब ये मानना चाहिए दोनों शरीर से अलग अलग हैं पर दोनों का मन एक है। इसलिए तो एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, यही तो प्रेम है। आज कहा कि आप कंजूसाई मत, स्वामी कितना बड़ा परिवार है, सब कुछ ब्राह्मण को दे दोगे तो परिवार तो भूखा मर जाएगा। आज कहा जय हो देवी। यहीं से एक आपने देखा होगा, जहाँ पति देव धर्मात्मा होते हैं तो धर्मपत्नी कंजूस होती है, और जहाँ धर्मपत्नी धर्मात्मा होती है वहाँ पति देव कंजूस। और शास्त्र भी ये कहता है दोनों धर्मात्मा हो जाए तो भी गड़बड़ है, और दोनों कंजूस हो जाएंगे तो भी गड़बड़, धर्म होगा ही नहीं। एक को इसमें धर्मात्मा बनना है। धर्मपत्नी कंजूस है, पति देव को तो पिता ने कर देना चाहिए। और कहती है ना कि जहाँ पति देव हो। आज जैसे ही सुंदर दो लोगों का राज्य दिया, आज जो फोन पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, ये भगवान ने द्वापर में ही कर दिया। आज जो फोन पे पेटीएम कहते हैं ना, भगवान ने तो वहाँ के सुदामा वहाँ बैठी है और भाभी को पहले भेज दिया, ये तुम्हारी लीला है। आज जैसे ही सुदामा जी वहाँ बैठे भोजन प्रसाद पाया और कहने लगे लाला बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो गए तेरी भाभी अकेली हैं, 6 महीने आने में लगे, 6 महीने जाने में लगे हैं, हम में जाऊँ। अरे लाला 1-2 दिन हो गए, देख पहले आए कितना दुबला पतला था और अब तो आए देख खा पी कर कितना अष्ट हो गया। आज जैसे ही कहने लगे लाला मैं कल जरूर जाऊँ, हाँ कल चला जाना। और जैसे ही कल की बात कही और आज रानी से कहा सुंदर प्रसाद बनाओ। ब्राह्मण को सुंदर प्रसाद बनाया है और प्रसाद बनाकर ब्राह्मण ने प्रसाद पाया है। ब्राह्मण ने सोचा आज तो कुछ दक्षिणा मिलेगी, क्योंकि अब जाऊंगे तो कुछ तो देंगे, खाली हाथोड़े भेजेंगे। अब तो जैसे ही सुदामा जी के वहां थोड़ा इधर आ जाए, यहाँ पानी आ सकता है इधर की तरफ। ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्ति योगिनाः यशान्तं न विदुषुरासुरगणैः देवाय तस्मै नमः। आज जैसे सुदामा जी के ललाट पर 6 श्री लिखा हुआ, यक्षश्री कर दिया। कुबेर की लक्ष्मी सुदामा जी को प्राप्त। कहने लगे लाला जो हमने वस्त्र दिए थे ना वो तो वापिस उतार दे तेरे पुराने वाले।
श्वास ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। मन में सोचा वारे लाला तू देगा तो क्या, उन्हें दिए हुए वस्त्र भी वापस ले लिए, कपड़े तक नहीं छोड़े हैं। आज जैसे मन में सोचा कि मुट्ठी तो बंद है, जिनकी मुट्ठी बंद होती है तो मन में यह रहता है कुछ तो है, देगा तो जरूर। आज जैसे यहाँ पानी आता है, थोड़ा सा इधर पहुंच गए हैं, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तो उधर आता। पूरे भक्त वत्सल भगवान की किमनेन कृतं पुण्याः वधूतेन यभिक्षुणा। हे श्रियाहिनेन लोकेन अस्मिन् गर्भतेन नामिनेन च। कहते हैं ना भगवान तो केवल बल की परीक्षा लेते हैं, भगवान की पहले पात्रता देखते हैं और पात्रता के अनुसार फिर उसकी परीक्षा लेते हैं। वस्त्र खुलाए, मुट्ठी बंद है, मन में सोचा देगा तो सही, पर देखो 16,108 के दर से नहीं दे रहा है। आज जैसे ही मुट्ठी बंद है, बार बार देख रहे कि है कि नहीं। पहले मित्र आते थे, कोई घर में अतिथि आते थे, उनको छोड़ने के लिए दूर जाते थे। आज जैसे ही सुदामा आगे है, पीछे मेरे भगवान है, और जैसे द्वारकापुरी की सीमा थी, वहां जाकर कहा मित्र ऐसे ही आते रहना, ऐसे हाथ खाली किए। सुदामा जी का ध्यान कहाँ चले गया, सुशीला पर। मैं तो जानता हूँ ना, ये तो खुद ही नंगा है, क्या देगा, खुद भिखारी है, चोर चोर के खाया है, और जिसने चोरा हो तो वो जीवन में कभी क्या देने वाला है। पर तेरे तो ये की जिद लगी, जाओ जी जाओ जी। अब जब मेरे को भेज कर क्या किया, मेरा तो काम बन गया, तूने भेजा, तेरा तो काम ही नहीं बनेगा। मेरे को डांटेंगे, मैं क्या दिया ही नहीं उसने, वो तो खुद ही चोर है। आगे गए तो जंगल में चोर मिले। अरे कहाँ से आए हो? अरे क्यों तो द्वारकापुरी से आए। अरे कि द्वारकापुरी का राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, माल दिया होगा, निकालो। सुदामा कहने लगे तुम्हें कौन? अरे क्या चोर है। सुदामा ने कहा क्या बात है? अच्छा बताओ तुम चोरी करना अभी से सीखो, पहले से कर रहे हो? हम तो बहुत पहले से करते। अच्छा ये बताओ तुम चोर हो तो क्या क्या चुराते हो? हम सोने चांदी हीरे जवाहरात पैसे जो भी। अरे तुम तो भी सीख ही रहे हो। अरे वो द्वारिका का राजा तो इतना बड़ा चोर है, वो चोरी करता है पर जेब भी कटती नहीं है, और माल साफ कर लेता है। और जब वो चोरी करता है ना तो तल पे वस्त्र तक नहीं छोड़ता है। संसार में कोई जेब काटेगा तो जेब कटी मिलेगी। वो देता है तो पता नहीं लगता है कब दे दिया, और लेता है ना जब भी पता नहीं लगता है किसने कब ले लिया। तुम अभी छोटे चोर, कुछ नहीं है। क्यों नहीं दिया भगवान ने? दो कारण थे। पहला कारण था तो ये था कि सुदामा लेने नहीं आया, केवल दर्शन के लिए आया। मांगना तो किसने था? सुशीला ने पहुंचा दिया। दूसरा कारण ये था, यदि सुदामा जी को देते, रास्ते में चोर मिलते, सुदामा देता नहीं, सुदामा को मार देते तो भाभी विधवा घर बिगड़ जाता। मन में सोचा जिसने मांगा उसी को पहुंचाना है। आज सुदामा जी धीरे धीरे वहां से चल दिए, प्राण बच गए हैं। और जैसे प्राण बचे तो वहां जाकर देखा ना तो कुटिया है, ना वहाँ गाय दिख रही है, ना तुलसी का बिरवा महल मंदिर बने हुए। आंखें फाड़ फाड़ के देखते ये क्या हो गया, एक वर्ष में बदल गया। एक लाला अरे भैया ये कौन सी पुरी है कि ये सुदामा पुरी है। मन में सोचा कोई सेठ होगा पैसे वाला, इसलिए उसने बड़ी सुंदर बनाई। अच्छा सेठ जी कहाँ रहते हैं? कहने लगे सेठ नहीं है, ब्राह्मण है जिसकी पुरी है। मन में सोचा आजकल तो ब्राह्मण भी पैसे वाले हो गए। कहने लगे कि ब्राह्मण कहाँ रहते हैं, क्या नाम? अरे यहाँ नहीं रहते, वो तो द्वारिका के हैं। नाम क्या है? कि सुदामा। सुदामा जी हक्का बक्का रह गए, जय हो प्रभु, मैं ही द्वारकापुरी आया हूँ और मेरा ही नाम सुदामा है, और ये नगरी कैसे बन गई? सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा महल देख डरे।
सुदामा मंदिर देख करे आज वहाँ महल मंदिर बन गए हैं। तुलसी के बिरवे की जगह चंदन का सुंदर बगीचा हो गए। आज जो सुशीला पहले दुबली पतली थी, खूब खाने को मिल गया तो खूब मोटी हो गई। इधर को जैसे द्वार पर आई और कहने लगे स्वामी बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाओ। सुदामा जी कह रहे दूर दूर दूर, तू मेरी सुशीला नहीं है, वो तो बड़ी पतली सी सुंदर सी थी, तुम कहाँ से इतने, तुम नहीं हो। सुशीला भगवान से कह रहे हे प्रभु, जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं दिया तो घर में शांति थी, अब सब कुछ दे दिया तो घर में अशांति है, पतिदेव नहीं अपना रहे। आज मेरे भगवान बंसी बजाते आए और आज सुदामा जी से कहा मित्र ये मैंने ही दिया है और यही भाभी है, आप आनंद से रहो। सुदामा जी ने हाथ जोड़ दिया, कहा हे कन्हैया विपद हो नहीं विपदा, संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणं विष्णो संपदं न। श्री राधे आज बड़ा सुंदर कहा है। आज जैसे ये बात कही कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, विपत्ति चाहिए, तू मुझे दुख देगा तो मैं तेरा नाम लूंगा, सुख मिल जाएगा तो मैं तेरा नाम भूल जाऊंगा। और आज कहा कि मुझे महल मंदिर धन दौलत नहीं चाहिए, तेरा नाम चाहिए। आज कन्हैया को प्रणाम किया और सीधे जंगल में जाकर सुदामा जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और सुशील अपने घर में आनंद से रहने लगे। भगवान ने सुंदर अपने मित्र को सुंदर राजा बनाया और अपने चरणों का दास बना लिया।
आज इतना कहकर के ईश्वरदेव जी महाराज चुप हो गए। भागवत कथा में आज व्यास जी महाराज ने सुदामा जी के चरित्र को बड़ा सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि सुदामा जी कोई साधारण नहीं है। आज आप देख रहे हैं ना, अभी थोड़े दिन पहले एक यूपी का एक बवंडर हुआ था, आपने सुना होगा। एक ब्राह्मण के घर एक यादव कथा करने आ गए, सुना होगा। फिर कहते महाराज यादव नहीं कर सकते क्या? अरे कथा भगवान की सब करो, परंतु पहले तो ये तो देखो कि जब ब्राह्मण शुम कन्हैया के वंशज ही हैं आप, भगवान के द्वार पे गए तो भगवान ने तो चरण धुले हैं और तुम उल्टा कर रहे हैं, तुम ब्राह्मण से चरण धुलाओगे तो ये पाप नहीं है कि पुण्य है? भगवान शुम यदुवंशी हैं, उन्हीं के तो हैं ये यादव, और यदि भगवान ने चरण धुले हैं तो तुम भी वही कार्य करो, क्योंकि ब्राह्मण का सम्मान करो। फिर कहते हैं कि हमारे पूर्वज की कथा हम नहीं कर सकते क्या? अरे ब्राह्मण तुम्हारे ही तो पूर्वजों की कथा कर रहा है, अपने पूर्वजों की कथा करता तो परशुराम कथा करता, क्योंकि परशुराम जी के वंश तो परशुराम करता, क्योंकि ब्राह्मण तो राम और कृष्ण सबकी कथा कर रहा है, अपने वंश की कहाँ कर रहा है? ध्यान से सुने। आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एक सुंदर कथा याद आई है। आज मेरे कन्हैया को ब्रजमंडल छोड़े हुए 100 वर्ष हो गए। आज कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में 6 पत्र क्षेत्र है, जिसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर वसुदेव जी यज्ञ करते हैं। ध्यान से सुने। जब चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उस समय हवन यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। जैसे कल है, कल जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में है। और दूसरा कितना, कल से ही श्राद्ध पक्ष चालू होगा, पूर्णमासी है, इसलिए जो कल हवन का समय है, शास्त्र के अनुसार 1 बजे से पहले पहले हवन हो जाना, क्योंकि सूतक लगने के बाद भोजन इत्यादि नहीं होता। किन के लिए छूट है? जो छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, जिनसे भूख सहन नहीं होती है, बीमार हैं, गोली दवा लगती है, वो भोजन कर सकते हैं। और जिस समय ग्रहण हो उस समय तो किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को उस समय कष्ट है। कुर्सी ले लें इधर को भगत जी, नीचे बैठे कुर्सी पे जैसे भी। आज चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के पावन अवसर में यज्ञ का आयोजन रहता। यज्ञ में सबको बुलाया है। आज यज्ञ में सब आए, कुंती है, द्रौपदी है, 5 पांडव है। आज सभी ने पूछा, द्रौपदी यहाँ से पूछ रहे तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? रुक्मणी अलग बता रही है, सब अलग अलग बता रहे हैं। और जैसे सबने बताया उसी समय मेरे भगवान आ गए और भगवान ने आकर कहा, हे रुक्मणी तुमसे ज्यादा सुंदर तो राधा रानी है। अब आप इससे पूछ रहे हैं, एक पुरुष अपनी धर्म पत्नी से कहते तुमसे ज्यादा तो बहुत सुंदर है, तो बताओ वो घर बिगड़ेगा सुधरेगा? आज सभी रानियां कहने लगी हम इतना प्रेम करते हैं, परंतु बड़ाई राधा रानी की है। कहा स्वामी हमेशा राधा 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 की रट लगाए रहते, ये राधा कहाँ रहती है? और आज जो राधा रानी की जो बात कही, कहने लगे 7 डोडी पार करेंगे राधा रानी के दर्शन होंगे। कहा कि स्वामी खाली हाथ नहीं जाते, क्या लेकर जाएंगे? दूध का कटोरा, गरम गरम दूध का कटोरा लिया। और जैसे ही सब रानियां गई, प्रथम डोडी पर कौन बैठी है? दासी बैठी है। दासी बहुत सुंदर है। आप हो राधा रानी? उन्होंने कहा राधा रानी नहीं, हम दासी हैं। मन में सोचा जब दासी इतनी सुंदर है तो राधा कितनी सुंदर होगी। दूसरी डोली, तीसरी डोली, अब तो जैसे 6ठी डोली पर पहुंचे, सीढ़ियों पर, तो आज 2 सखियां हैं, एक का नाम ललिता, दूसरी का नाम विशाखा। आप कौन है? हम सखियां हैं। मेरा नाम ललिता है, इनका नाम विशाखा, हम सखी। मन में सोचा जब ललिता विशाखा इतनी सुंदर है तो राधा की 7वीं डोली पार की और राधा रानी के दर्शन किए। पूर्ण चंद्रमा प्रकाश हो रहा है, ध्यान में बैठी है, कोई केवल भगवान जाकर प्रणाम किया राधा रानी के चरणों में, आशीर्वाद दिया खुश रहो। राधा रानी ने ये नहीं पूछा
कि तुम्हारे पति कैसे रखते, कितनी बेटी हैं, घर कैसा है, सुखी हैं, दुखी हैं। केवल राधा रानी ने एक ही प्रश्न किया, क्या तुम भगवान का भजन करती हो कि नहीं करती? उन्होंने कहा कि हम नहीं करते। कहा कि ना पति साथ देगा, ना बेटा साथ देगा, ना पैसा साथ देगा, इसलिए भजन ही तुमको साथ देगा, इसलिए तुम भजन करो। उन्होंने कहा आज के बाद हम भजन करेंगे। स्वामी ने दूध भेजा है, राधा रानी के नेत्र सजल हो गए और आज कहने लगी जब से वो श्याम सुंदर छोड़ कर गए हैं, राधा रानी कर भगवान का कितने दिनों का वनवास हुआ है? 100 वर्ष, 1-2 वर्ष का नहीं, 100 वर्ष जब से छोड़ कर गए हैं, जब से हमने दूध, परंतु स्वामी ने भेजा है तो मैं जरूर। राधा रानी ने गर्म गर्म दूध का कटोरा हाथ में लिया, एक श्वास में दूध का पान कर लिया, सुंदर आशीर्वाद देकर भेजा। ज्येष्ठ का महीना था, भगवान नंगे पांव घूम रहे थे। रुक्मणी जी ने जोर से आवाज लगाकर, स्वामी ज्येष्ठ का महीना, रेत बहुत गर्म है, पैर में फफोले हो जाएंगे। आज भगवान कहने लगे होंगे नहीं, हो गए। तो स्वामी रेत कितनी गर्म है कि रेत से नहीं तुमने किया? रुक्मणी ने कहा स्वामी हमने कैसे? तुमने राधा रानी को गर्म गर्म दूध पिलाया ना। स्वामी दूध तो राधा रानी ने पिया, तुम्हारे चरणों में फफोले कैसे होंगे? आज भगवान कहने लगे राधा के हृदय में, मेरे वक्षस्थल में मेरे चरण वास करते हैं, और जैसे ही गर्म गर्म दूध का पानी किया और मेरे चरणों में लगा है। हे रुक्मिणी, राधा कोई और नहीं है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधा के नाम को उल्टा करते हैं तो धारा, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम। यही तो संसार की धारा अविरल रूप से बहती रहनी चाहिए। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा प्रदीप जी जो महाराज हैं, जो शिव पुराण की कथा करते, उन्होंने एक ऐसा व्यक्तित्व दिया था जिससे बड़ा भयंकर हो गया। और उन्होंने कहा कि उस राक्षस के साथ में राधा रानी कैसे हुआ? ऐसा नहीं है, राधा का नाम भागवत में स्पष्ट रूप में नहीं आया और केवल परिभाषित रूप में, प्रत्यक्ष में नहीं, अप्रत्यक्ष 3-4 जगह। क्योंकि जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, और राधा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कहा हुआ भांडे को वन में किसने करवाया? ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। और आज राधा का नाम तभी तो भगवान कृष्ण के साथ लिया। यदि कोई वृंदावन जाए और बांके बिहारी के दर्शन करके आ जाए तो मेरे बांके बिहारी प्रसन्न नहीं होंगे। जब तक बरसाना जाकर के आप मत्था नहीं टेकेंगे ना, कहती है ना, घर में होम मिनिस्टर यदि प्रसन्न हो जाए तो स्वामी तो अपने आप प्रसन्न हो जाए। गलत कह दिया गया। राधा के आपने दर्शन, राधा का नाम जप लिया तो कृष्ण तो अपने आप प्रसन्न है। अभी जो राधाष्टमी से तो कथा प्रारंभ हुई है, अष्टमी से ही तो आज जैसे ही सुंदर ज्ञान दिया, आज सब रानियां मनी मन में आज प्रसन्न हो रही है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सुंदर कथा याद आई है कि भगवान का नाम कैसे भी लो भाव से को भाव से। मीराबाई का नाम सुना होगा, पति ने कितनी यातनाएं दी, कितना उनको दुत्कारा फटकारा, लोगों ने कितनी बातें की, परंतु फिर भी मीरा ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरू न, जाके मोर मुकुट सिर पे। आप जैसी माता बहने जब कथा में आते हैं ना, भीड़ को देखकर तो कोई भी आ जाए वो भगत नहीं, जो सबसे पहले कथा में आकर हाजिरी दे करके और परमात्मा से नाता जोड़कर यहाँ बैठा रहता है वो वास्तविक भगत है। अरे भीड़ को देखकर तो फिर सभी लोग आ रहे हैं, अर्थात कथा नहीं, वो भीड़ को देख नहीं आ रहे, और जो सबसे पहले आता है ना वो भीड़ को नहीं, वो सच्चा भगत है जो कथा सुनने आ रहा है। सब ध्यान से सुने हैं। आज जैसे इसलिए भगवान का जो नाम है प्रेम से सच्चे मन से लेना देना। कहने लगे आपके तो भगवान से 3 संबंध हैं। कौन कौन से संबंध है? ध्यान से सुने। पहला संबंध है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखी राशि।
ये सबके साथ है, क्योंकि हम सब ईश्वर के सब अंश है। दूसरा संबंध क्या है? भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते, पर तुम्हारी रक्षा के लिए तो भगवान माँ के गर्भ में भी गए। और तीसरा संबंध है कि भगवान की बहन सुभद्रा तुम्हारी दादी लगती है, ये तुम्हारे रिश्तेदार और हैं, तुम्हारे रिश्तेदार। ये कैसा योग कि भगवान की बहन थी जिसका नाम सुभद्रा था। तो आज जो शुभदाऊ भैया थे वो किसके साथ विवाह करना चाहते थे? दुर्योधन के साथ। कन्हैया जानते हैं कि दुर्योधन अहंकारी है, दुर्योधन का नाश हो जाएगा, बहन विधवा हो जाएगी। इसलिए आज मेरे कन्हैया ने बुआ जी का बेटा अर्जुन को सूचना भिजवाई, आपको आना है, त्रिकालदर्शी संत बनना है, बहन फल लेकर आएगी, आप बहन का हाथ पकड़ के और लेकर भाग जाना, बाद में देख लेंगे। आज जैसे कहने लगे भैया त्रिकालदर्शी संत आए हैं, सेवा कर लो। जैसे दाऊ भैया जाने लगा, दुखी आ गए। अब तो कन्हैया गए, फिर दूसरा दुखी आ गया। बहन से कहा, बहन फलहारी बाबा आए, फल लेकर जाओ। टोकरी में सुंदर फल लेकर गए और जैसे सामने बैठ गए और सामने बैठ करके सुंदर फल खिला रहे। मन में सोचा त्रिकालदर्शी है तो दर्शन तो करे। आज उन्होंने कहा कि हस्तरेखा देखना जानते हैं कि हाँ कि मेरे भाग्य में क्या है। जिनका विवाह नहीं हुआ केवल वो क्या पूछती हैं कि मेरा घर और वर कैसे मिले। उन्होंने कहा कि तुम एक सुंदर धनुर्धर योद्धा की पत्नी बनोगे, रानी बनोगे और तुम्हारा शीघ्र विवाह होगा। मन में सोचा कि भैया तो ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब विवाह का योग्य है, हमें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। आज भगवान, आज यहाँ पर अर्जुन ने हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन रूपी संत का हाथ पकड़ा। और आज रथ पर कौन बैठे हैं? अर्जुन रूपी संत पीछे बैठे हैं, सुभद्रा रथ को चलाकर लेकर भाग रही है। और आज द्वारकापुरी में हंगामा मच गया। कोई तो क्या कह रहा है कि ले गयो एक संत महाराज की बहन को भगा के ले। कुछ लोग कह रहे हैं तो कौन सी प्रलय हो गई कि ये भी तो ऐसे ही भगा के लाए हैं, इसलिए इनकी बहन भी ऐसी है। देखो रोज का कार्य है, पवन देव का इंद्र देव का बड़ा विचित्र है, बड़ी कठोर परीक्षा में है परमात्मा। अभी परमात्मा की लीला है। हम कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव, हे पवन देव, आज आज और शांति रखे रहे। सब ध्यान से सुने, आज सब ध्यान से सुने। आज जैसे ही दाऊ भैया को क्रोध आया, रथ को लेकर